हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे बहुविकल्पी हो गया, रिक्त स्थान वाले, है ना, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर। आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और हाँ बच्चों, जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685 एक छोटा सा चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करें। हाँ बच्चों, यदि आप लोग यार पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, आप लोगों के लिए प्रॉपर पूरे लेक्चर मिलेंगे। हाँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रम से, वहां से भी आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जेनर डायोड। ओमी प्रतिरोध क्या है? ट्रांजिस्टर है, तांबे का तार है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या संधि डायोड। तो ओमी प्रतिरोध जो होता है बच्चों, वो तांबे का तार होता है। क्या होता है? तांबे का तार। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि नेत्रिका लेंस जो होता है वो बड़ा होता है और अभिदर्शक लेंस छोटा होता है, इसलिए जो बड़ा होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है बच्चों? तो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता लंबाई पर, कुंडली की त्रिज्या पर, कुंडली में प्रवाहित धारा पर, या कुंडली में फेरों की संख्या पर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा कुंडली में प्रवाहित धारा पर, इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। किस पर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है किससे? बताओ आप लोग, विद्युत चुंबकीय तरंग किससे उत्पन्न होता है बच्चों? तो त्वरित आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? तो गामा तरंग बच्चों, गामा किरण जिसे बोलते हैं। धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक यानी दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कुछ बुक में क्षण चुंबक लिख देता है, कुछ बुक में दंड चुंबक, आप बढ़िया दंड चुंबक लिखो। ठीक है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। यह क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा क्योंकि मीटर सेतु अब हट चुका है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार का कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। नैंड गेट का बूलियन पद, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि अब हट चुका है। ठीक है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है बच्चों? किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक क्वेश्चन और बताना, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आप लोग नैंड गेट का बूलियन पद लिखना चाहते हो तो आप लिख लो A.B और ये लगा लो। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद चलिए बच्चों, सही जोड़ी मिलान करिए आप लोग, फटाफट बताइए भाई साहब। ठीक है। पहला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये -V0/U0 1 + D/FE। ब्रूस्टर का नियम, ठीक है बच्चों, ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? हर्शेल धारा नापने का यंत्र है, प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित है बच्चों। किससे? प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित है। अवरक्त किरणें विलियम हर्शेल ने दिया था, है ना। खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इसका हो जाएगा विलियम हर्शेल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बच्चों ऊर्जा का मात्रक। डायनेमो, डायनेमो क्या है बताओ? पांचवें का डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अमीटर धारा मापने की यंत्र है। विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य कहां पे जाएगा? विद्युत सामर्थ्य तो भाई VI के बराबर होगा। चलो ये VI के बराबर होगा। ठीक है। चलिए, बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया रहता है, परेशान मत होना। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता किस प्रकार निर्भर करता है? तो फोकस दूरी बराबर होता है समानुपाती 1/P। ठीक है बच्चों। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं? नॉट गेट। अब ये सिलेबस में नहीं है नॉट गेट को। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति, जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो सके, वो आपका देहली आवृत्ति कहलाता है। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर प्रकाश किरण आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके बच्चों, आपकी देहली आवृत्ति कहलाती है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? अभिदर्शक लेंस का व्यास यदि बढ़ा दिया जाए तो खगोलीय दूरदर्शी की जो बच्चों क्षमता है, आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कैसे? अभिदर्शक लेंस के व्यास को बढ़ाकर। कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कुचालक माध्यम हो जाएगा तो विभव कम हो जाता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होता है बच्चों? समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होता है। समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? चलें अगले प्रश्न पर।
धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक बताओ। धारा घनत्व एक निश्चित क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा और आरोपित वोल्टता के बीच π/2 का कालांतर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? तो मुंबई में बच्चों। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? देखो भाई क्वेश्चन पूछे गए, एमपी बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है? तो संधि डायोड। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, अब दृश्य दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी कम होगी बच्चों, ठीक है। जैसे आपको मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करूं तो उसमें नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक होती है, लेकिन जब दूरदर्शी की बात करते हैं तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है। अभिदर्शक से एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। चलिए एक वाक्य में अभी उत्तर नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों? 0। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा तरंग, ठीक है, गामा किरण। प्रकाश तरंग की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज की कोटि की होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है बच्चों। शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता कम हो सकती है। सत्य असत्य बताना है आपको, ठीक है बच्चों, सत्य असत्य बताना है आपको। बताओ, अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी? नहीं, विलियम हर्शल ने की थी, इसलिए गलत हो जाएगा। नैज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल के बराबर होती, सत्य है। वोल्ट मीटर विभवमापी से श्रेष्ठ है? नहीं, असत्य है, विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है बच्चों। डी ब्रागली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, द्रव्य तरंग है। आप एक बताना, परमाणु एक धनात्मक कण है, सही है कि नहीं? भाई परमाणु उदासीन कण है, इसलिए गलत है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्तिमान 0 होता है, बताओ सही है कि गलत? तो सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताना भाई, माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म तरंग का। इसका बच्चों सूक्ष्म तरंग का। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। देहली आवृत्ति क्या है? इसकी परिभाषा बता दी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश कण आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। प्रकाश का विवर्तन क्या है? किसी छिद्र से टकराकर, अवरोध से टकराकर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ? डायऑप्टर। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अनुगमन वेग का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुगमन वेग ताप बढ़ने पर घट जाता है, कम हो जाता है। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध है? E = hν, प्लांक के आधार पर E = hν होता है बच्चों, E = hν होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये ध्रुवण कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर निर्भर करेगा। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड ने की थी। आर और एफ में क्या संबंध होता है बच्चों? R = 2F होता है। क्या होता है? R = 2F। इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि आपका यहाँ पे 2 परमाणु दे रखा है, इसमें बच्चों परमाणु भार समान है इसलिए समभारिक है। हाइड्रोजन का परमाणु भार हाइड्रोजन का समस्थानिक है तो 3 है, हीलियम का परमाणु भार 3 है। यदि परमाणु भार समान होते हैं तो उन्हें समभारिक के नाम से जानते हैं। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में होता है। क्या होता है बच्चों? अपक्षय परत में क्या होता है? तो निश्चल आयन होते हैं, अपक्षय परत में निश्चल आयन होते हैं। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है? तो विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र से विस्थापन धारा उत्पन्न होता है। परवर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो परावर्तक के रूप में, परावर्तक यानी प्रकाश किरण टकराकर परावर्तित हो जाए। संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या बोलते हैं? बताओ। चालन बैंड कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की सांद्रता, होल को कोटर भी कहते हैं, गुहा भी कहते हैं, होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता से अधिक होती है। सत्य सत्य बताओ। यही होल है बच्चों, कोटर जिसे बोलते हैं। होल के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, तो बिल्कुल सत्य है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, असत्य है, घटती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर, जब स्थिर आवेश है
तो उस पर किसी प्रकार से लॉरेंज बेल नहीं लगेगा, शून्य होगा, इसलिए यह सत्य है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती, ये असत्य है भाई, कहीं भी गमन कर सकती है यार, ऐसा थोड़ी है कि निर्वात में ही गमन करेगी। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक के उदाहरण नहीं 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 नहीं, अर्धचालक के उदाहरण नहीं है भाई, अर्धचालक के उदाहरण कैसे हो सकते हैं? इनको जब डोपिंग की क्रिया होती है, जब मिलते हैं, तब ये अर्धचालक बनते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए आप यहां पर, विस्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, कूलाम पे चला जाएगा। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से प्राप्त होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग ये मैक्सवेल पे जाएगा बच्चों। यंग का द्विस्लिट प्रयोग होता है। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति किसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया। और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध ओम ने दिया बच्चों। ठीक, चलिए एक वाक्य में उत्तर फटाफट बताओ, आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं। वायु में स्थिर एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान लिखना है कि 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, चलिए किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम अमीटर, अमीटर बच्चों, क्या अमीटर, क्या अमीटर। शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना बता बच्चों, 1। किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार पर समांतर हो जाती है, किस स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में समांतर होती है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने से, त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो आपका बच्चों एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा, और पंच संयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक है, तो ये रहे क्वेश्चन आज के, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन सुपर फास्ट रिवीजन हमारे चैनल में आपको मिलता रहेगा।